पहले एक आदमी कमा रहा था, घर के चार सदस्य खा रहे थे। अब 4 सदस्य कमा के भी कर्जे लेना पड़ रहा है, खाना के पैसा नहीं हो रहा है। पहले भी देखिए हम लोग के अंदर ऐसे फूट डाल के अंग्रेज लोग राज किया इतना साल। अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी क्यों, कोई भी हो, मतलब बोल रहा हूँ ना कि वही होगा। वो 300 साल किया था, ये देखो कितने साल करता है। फिर बाद में पब्लिक जागते इतना कुछ ऐसा टोटका भी तो लगा के रखा है कि आप लोगों को हिंदू राष्ट्र दूंगा, आप लोगों को 15 लाख। बंगाल में धर्म का राजनीति चलेगा। कोशिश तो किया जा रहा है, बहुत लोग तो वो खा भी रहा है ना कि हो सकता है कि सबको भगा के हम लोग उसका जमीन ले लूँ, हम तो पूरा अपना हो जाएंगे। कोई लखमीर भंडार करके योजना है, हाँ, कहा जा रहा है कि वो बंद नहीं होगा, क्या लगता है? अभी देखिए जुमलेबाजी है कि? सभी जुमलेबाजी है, ये लोग का सब जुमलेबाजी है। आएंगे एक बार तो मेरे लखमीर को भंडार रहने एक बार देंगे को कि नहीं? सब लोग क्या बोला था, मेरे को एक बार आने दो, सबके खाते में हम 15-15 लाख डाल दूंगा, फिर इतना कुछ लाऊंगा, पैसा लाऊंगा, वो लाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन नीति और मैं अवंतिका आपके साथ। बता दें तो चुनावों की गहमा गहमी के बीच एक बार फिर से हमारी टीम आ पहुंची है कलकत्ता की सड़कों पर, और इस बार मुद्दा है SIR यानी मतदाता पुनरीक्षण। तमाम लोग हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी। बता दें तो नेताजी भवन मेट्रो के पास में है, मेट्रो स्टेशन महज कुछ ही पलों की दूरी पर है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, आवाजाही लगी हुई है। आज जनता की राय लेना चाहेंगे कि क्या SIR की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी बंगाल में, वो वाकई यहाँ से रोहिंग्या निकालने की थी जैसा कि बीजेपी के तमाम दिग्गज दावे कर रहे थे, या ये महज जनता को भ्रमित करने का एक दूसरा उपाय था। तो चलिए ले चलते हैं आपको बंगाल की जनता के पास और सीधा तौर पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोगों का क्या कहना है। क्या SIR वाकई मतदाता पुनरीक्षण के तौर पर हुआ है, या उन तमाम लोगों का नाम काटा गया है जिनसे TMC को फायदा हो सकता था। क्या नाम हुआ दादा आपका? राजा चक्रवर्ती। आप यहीं के हैं, बंगाल के हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए SIR हो गया आपका? हुआ। SIR हो गया आपके इलाके में सबका? मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? जैसे वो आपका मतलब फैमिली का कोई 2002 में वोट दिया था कि नहीं, उनका कागज वगज सब है कि नहीं, यही सब लगा। अच्छा, मतलब वोटर कार्ड वगैरह? ये वोटर सब कार्ड कुछ अभी लगा। तो है ही, हाँ। पुराना भी दिखेगा कि उस समय दिया था कि नहीं वोट, और जिसका नहीं है उसको पूछता है उसका खानदान का कोई वोट दे रहा था कि नहीं, यही सब करता है। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत परेशानी? हमको तो नहीं हुआ, बाकी लोगों को तो होता ही रहता है, बहुत लोगों को हुआ है। आपके बहुत जान लोगों को पहचान बोल रहा है, हाँ बहुत लोग बोल रहा है कि हमारा सब कुछ है लेकिन नाम नहीं आया। अच्छा। हाँ, बोल रहा है कि फिर से बुलाता है, फिर वहाँ मीटिंग करता है, फिर वहाँ समझाता है कि जाओ फिर वो कागज लिख के आओ, ये सब तो चलता रहता है। अच्छा। बहुत लोग तो देखता हूँ कि अभी काम धंधा छोड़ के लाइन पे ही खड़े रहते हैं। अच्छा, मतलब कि हाँ, ऐसा अपना नाम जुड़वाने के नाम जुड़वाने के लिए। कोई बोलता है मेरा सब कुछ है, मेरा पापा का नाम गायब है। कोई बोलता है परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। आजकल बहुत लोग काम धंधा छोड़ के यही कर रहा है, क्या करेंगे। अच्छा, कई BLO भी सुसाइड कर लिए थे हाँ, इसी वो चक्कर तो में, हमने दबाव में सुना, आकर। पर वो खबरें मेरे चली। सामने नहीं हुआ। लेकिन ऐसे हालत होगा तो ऐसे भी लोग दबाव कितना में दिन किया बचेगा। जाएगा, हाँ। जब ना कोई डरा रहा है कि ऐसा होगा तो तुम इस देश में रहोगे लेकिन इस देश का नागरिक नहीं रहोगे। हाँ। हाँ, तो ये सब चीज़ से बहुत लोगों को डर है। जो लोग इतना दिन से घर बार बना के रखा है, वो लोग को और डरा रहा है कि ऐसा कुछ होगा तो तुमको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश, अच्छा, कई तस्वीरें आ रही थी न्यूज़ चैनल हाँ, पर चल रही लेकिन थी कि ये बहुत बात लोग तो छोड़ के जा पर रहे ये थे। बात तो सच है कि बांग्लादेश कोई आम आदमी, मान लीजिए कागज नहीं है मेरा, मेरे को बांग्लादेश भेज देगा, तो बांग्लादेश वाला ले लेगा? नहीं लेगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि भारत में भी नागरिकता का हाँ। प्रूफ दो और ये वहाँ सब- जाने के बाद भी नागरिकता का ये proof। सब खाली वोट के लिए हो रहा है सर, मैडम सॉरी। ये वोट खत्म होगा फिर ये सब चुप हो जाएगा, अच्छा, फिर कैसे नया वोट कोई के- फंडा मतलब क्या निकलेगा। बीजेपी भ्रमित कर रही है अभी क्या देखिए जनता किसी का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि मैं कोई पार्टी का नहीं क्योंकि हूँ। बीजेपी के तमाम दिग्गज कह रहे थे कि अभी- 1 करोड़ रोहिंग्या पकड़े जाएंगे, हाँ, निकाले पकड़ा जाएंगे। कौन गए? कोई पकड़ा गया? नहीं, कोई नहीं पकड़ा। कोई नहीं। आपके जान ये सब खाली डराना है, हाँ। और हो सके तो वोट थोड़ा कम कर दे, ऐसा है। और वोट काटने का ये तरीका है। हर बार देखिए इलेक्शन आता है, कुछ ना या कुछ तो होने कोई मर जाता है, या तो बाहर से आके हमारा डिफेंस को हमारे इलाके में आके बम से उड़ा देता है, अच्छा। क्योंकि सामने इलेक्शन है। हाँ, मतलब ये सारे दाव पेच इलेक्शन अभी के अभी मद्देनजर पूरा तो है। डायरेक्ट बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। हाँ, बिल्कुल पर होता क्यों है हमेशा इलेक्शन के पहले ही, क्यों होता है? बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठता है। हाँ, सारा देखिए 5 साल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक इलेक्शन आते समय या तो कोई मरेगा या कोई अटैक होगा हमारे ऊपर। इलेक्शन से ही पहले ईडी भी आ गई। ईडी भी आ गया,
ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा मैडम। मतलब तो क्या ये सारी चीजें दीदी को दबाने के लिए हो रही है? अभी दीदी का नाम नहीं लूंगा, पर जो भी है ये सब राजनीति है सारी राजनीति बस। और दूसरा क्या है, ये सब दब जाएगा, खाली इलेक्शन जाने दीजिए। देखिए कहाँ चला गया कुछ। बहुत दिन पहले भी तो बहुत कुछ हुआ था ना, ये करूँगा उसको जनरल, वो भी एक इलेक्शन से पहले। अब ये इलेक्शन से पहले ये सब हो रहा है और लोगों को सोचने का मौका ही नहीं दे रहा है। आप सोचोगे कि अगले बार किसको वोट देना है, आपको पहले बोलेगा आपका एक काम कीजिए, आधार कार्ड को लिंक कराइए उसके साथ, फिर वो करा के आइएगा, फिर बोलेगा आधार कार्ड को उस कागज से अपने लिंक नहीं किया जाइए, उसमें कराइए। कभी वोटर कार्ड के साथ कराइए, कभी इलेक्शन का, मतलब दुनिया भर का, मतलब आपको सोचने और खड़ा रहने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, खाली दौड़ते रहो। कभी पैसे के लिए बैंक में जाओ। अच्छा, मतलब पार्टियों की राजनीति के बीच आम जनता फंस, आम जनता फंसेगा, ये हमेशा ही फंसता आया मैडम। पहले अंग्रेज जमाना था, तब भी लोग ऐसे ही फंसते फंसते, एक समय ऐसा हुआ फिर सब आ गया विरोधी, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उतना, और मतलब सब विरोध करने लग गया, तब जाके भाग गया अंग्रेज। तो ये सब खत्म कर दीजिए, ये लोग भी बदल दीजिए अभी ये लोग भी सभी लोग बोलते हैं। केंद्र में बैठे लोगों को तो बड़ी दिक्कतें हो रही है, SIR करा रहे हैं, कुछ आप लोग को परेशान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा टोटका भी तो लगा के रखा है कि आप लोगों को हिंदू राष्ट्र दूंगा, आप लोगों को 15 लाख। बंगाल में धर्म का राजनीति चलेगा? कोशिश तो किया जा रहा है, बहुत लोग तो वो खा भी रहा है ना कि हो सकता है कि सबको भगा के हम लोग उसका ज़मीन ले लूँ, हम तो पूरा अपना हो जाएंगे। बहुत लोग यही सोच रहे हैं, जैसे कश्मीर में हुआ तो हम लोग अभी वो कर लिया, अभी इधर करूँगा, राम मंदिर तोड़ दिया, मतलब पब्लिक को कुछ ना कुछ खिलाना बस। और लास्ट में वो लोग बोलेगा ये तो जुमला है हमारा, वही लोग का नेता बोल रहा है। जैसे बिहार में हुआ, बिहार में ऐसे कितना कुछ हुआ। अच्छा ये बताइए, बिहार से याद आ रहा है, बिहार में अभी 10,000 रुपए दिए गए थे चुनाव के नाम पर महिलाओं को, लेकिन अब सबके खातों में रुपए जाना बंद हो गए। अभी देखिए वही सेम चीज दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बंगाल को लेकर के भी। कोई लक्ष्मीर भंडार करके योजना है, कहा जा रहा है कि वो बंद नहीं होगा, क्या लगता है? अभी देखिए जुमलेबाजी है, सभी जुमलेबाजी है, ये लोग का सब जुमलेबाजी है। एक बार मेरे को, एक बार को सब लोग क्या बोला था, मेरे को एक बार आने दो, सबके खाते में हम 15-15 लाख डाल दूंगा, फिर इतना कुछ लाऊंगा, पैसा लाऊंगा, वो लाऊंगा। 450 का जब गैस था तब कितना बवाल हुआ, तब खड़ा लेके सर पे ले लेके सिलेंडर घूम रहा था। अब 1000 रुपया के ऊपर हो गया। हाँ, सिलेंडर फिर से महंगा हो गया, फिर और महंगा हो गया 50 रुपया। वो कम कर रहा है फिर बढ़ा रहा है। ये सब पब्लिक तो को क्या लग रहा है, ये लक्ष्मीर भंडार वाला भी जुमलेबाजी है? सभी जुमलेबाजी है, ये लोग का कुछ भी भरोसा नहीं करना चाहिए। किन लोग का? जो लोग ऐसे जुमलेबाजी, जो लोग खुद बोलते हैं कि ये तो जुमलेबाजी था, खुद ही कौन है? बीजेपी वाले ही तो, बीजेपी ही बोलता है। अभी देखिए मैं बोला ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पर जो देखता हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि उस समय भी हम लोग भी बोला था चलो ठीक है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम लोग तो चलो रातारात सबके खाते में 15 लाख आएगा तो फिर टेंशन ही खत्म। गरीबी का क्या? गरीबी का खत्म हो जाएगा। उल्टा तो गरीबी इतना हो गया कि पहले अभी जो लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका, पहले एक आदमी कमा रहा था, घर के 4 सदस्य खा रहे थे, अब 4 सदस्य कमा के भी कर्जे लेना पड़ रहा है, खाना के पैसा नहीं हो रहा है। तो किसने कर दिया इतना बुरा हाल? आप ही सोचिए ना, कौन है अभी ये करने के लिए? तो बताइए, अब मेरे मुंह से सुनना चाह रहा है, अब मेरे मुंह से सुनना चाह रहा है। बात तो वही है, जब तक वो आए हैं, वो सर, कौन वो सर? हमारे मोदी जी। अच्छा, तब से ये देख रहा हूँ बस। अच्छा, अब भगवान जाने मोदी जी के बाद कोई आएगा कि मोदी जी रहते रहते ही हम लोग चले जाएंगे तो ही अच्छा है। अभी तो ऐसा सोच रहा हूँ कि हर इलेक्शन पे हम लोग को इतना दौड़ा दौड़ी, उससे अच्छा कि अगला इलेक्शन ना देखूं। मतलब जो चल रहा है वही चलता रहा। ये इलेक्शन देखा, हो सके कि भाई अगले इलेक्शन तक मर जाऊं, ताकि दूसरे इलेक्शन में फिर दौड़ो, फिर यही करो, फिर कोई मरेगा, फिर कुछ टूटेगा, फिर इलेक्शन खत्म होगा, फिर तो कुछ दिन ठंडा, ना कोई आएगा हमारे यहाँ बम मारने, ना हमारे यहाँ कोई मरेगा। अच्छा, ना मोहम्मद शमी को जानते हैं दादा? नाम सुना हूँ मैं तो। क्रिकेट देखते हैं? हाँ जानता हूँ। मोहम्मद शमी क्रिकेटर ही तो हैं। हाँ बस उनके घर उतना भी ही। ऐसा ऐसे बोल रहे हैं ना, आप भेजा जान गया रहे तो मैं बोला उतना नज़दीक से थोड़ा नहीं, जानता हूँ, मतलब खेल जानते देखता हैं, हूँ। खेल देखते हैं तो उनके घर भी SIR का नोटिस गया है, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश खेल को चुका है। रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर सोचिए, जिनके पास सब कुछ है और जिनको सबसे बड़ी पहचान है, सारा वर्ल्ड जानता अब तो है। उनसे नहीं पूछी गई नागरिकता कि आप भारतीय है कि बांग्लादेशी है कि कहाँ के हैं? तो पिछले इलेक्शन में जो लोग, आप सोचिए ना, पिछले इलेक्शन में जो लोग वोट दिया था तब तो जीत के आए थे, तब तो पूछा नहीं गया था कि ये जो वोट दे रहे हो तुम लोग सब इंडियन हो। बिल्कुल,
सब तो खाली वो और वो खिलाड़ी से तब क्यों नहीं पूछा गया कि तब आप जो इंडियन खेलने हो कि जा नहीं, रहा जब है खेलने जा रहा है तब क्यों नहीं रोका? तो क्या लगता है आपको, सही हो रहा है कि गलत? गलत तो पूरा ही गलत है सर मैडम, सही तो अच्छा, कुछ ये है बताइए, नहीं। ये जो एसआईआर हुआ है उसका फायदा असल में किसको हो रहा है, बीजेपी को या तृणमूल कांग्रेस को? देखिए मतलब प्रॉफिट किसको भी हो, हम्म नुकसान तो जनता का हो रहा है। हम्म ये जो आप सोचिए ना, एक एक लड़का आदमी जब घर पे काम धंधा छोड़ के लाइन पे आज खड़े हैं, अब चलिए कहीं पे भी जाइए देखिए कैसे लाइन पे मतलब लोग खड़े सब हैं। परेशान हैं। हाँ, तो उस दिन का रोज कौन देगा? केंद्र की एजेंसियां ही तो करवा रही केंद्र अगर ऐसा बोलता कि भाई तुम्हारे पास कागज नहीं है, तुम बनाने जा रहे हो, तुम आज जो कमाते हो उसका जो दिहाड़ी है हम्म वो सरकार से ले लो। हम्म तुम सरकार का ही काम कर रहे हो ना, सरकार के लिए ही दौड़ रहे हो ना। बिल्कुल तो आज तुम काम पे नहीं गए तो तुम खाओगे क्या? आज का पैसा हमसे ले लो, तो नहीं देगा। बिल्कुल उल्टा बोलेगा आज जो आए थे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तुम एक काम करो परसों फिर आओ। हम्म तो फिर आप सोचिए जनता का क्या हालत हो रहा है। लेकिन मतलब जनता एकदम परेशान है, हालत बहुत खराब। पहले भी देखिए हम लोग के अंदर ऐसे फूट डाल के ये अंग्रेज लोग राज किया इतना साल। अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं बीजेपी का? बीजेपी क्यों, कोई भी हो, मतलब बोल रहा हूँ ना कि वही होगा। वो 300 साल किया था, ये देखो कितने साल करता है। फिर बाद में पब्लिक जागते अभी तो कुछ बोलने जाओगे तो आगे तो बोलेगा ये देशद्रोही है। हो सकता है कल मेरे को ढूंढने लग जाए कि वो एक देशद्रोही था, उधर बैठ के कुछ बोल रहा था। देशद्रोही, बस मतलब देश के बारे में बात करो तो देशद्रोही, जनता के बारे में बात करो तो देशद्रोही। एकदम। मैं तो अभी भी डर लग रहा है कि हो सकता है कि आप चले जाओ फिर तो बाद में मेरे को बीजेपी उड़ा वालों के से? ले जाए। कोई भी आएगा बीजेपी वो अच्छा, खाली ये बताइए, एक और सवाल रहेगा, अभिषेक बनर्जी को जानते हैं? जानता हूँ, मतलब हाँ भतीजे हैं इनके ममता बनर्जी के और पार्टी के भी अच्छे पार्टी के नेता लिए हैं। अच्छे नेता। उनका जो सभा हो रहा है उसमें बहुत भीड़ आ रही है, तो क्या लग रहा है वो भीड़ वोटों में तब्दील होगी कि बस ऐसे ही दिखाने के लिए? देखिए अभी देखिए भीड़ का कोई ये नाम नहीं होता। बिल्कुल भीड़ में ऐसा भी हो सकता है कि हम आपके भीड़ लाइन में आपके समय में भी भीड़ पे गए, उनके समय में भी गए, उनसे भी कुछ काम लेना है, आपसे भी कुछ काम लेना है। अब वोट जब देना होगा तब जनता फैसला करेगा असली में किसको देना है। पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि इस बार तो गया पूरा, वो लोग तो मिनिस्टर भी सोच लिया था कि चीफ मिनिस्टर वो बनेगा ये बनेगा, लास्ट में कुछ नहीं हुआ। अब इस बार भी देखिए क्या अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, ममता बनर्जी के टक्कर में कोई है बंगाल में नेता? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि है, ये है तो दूर की बात है, कोई होगा भी ऐसा भी नहीं मतलब कोई होगा भी नहीं ममता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है उनके जैसा, क्योंकि एक औरत जो किया जो आज कर रहे हैं, हो सकता है कि एक दिन इतिहास बन जाए कि ऐसा भी एक औरत थी जो इतना कुछ करके गई वेस्ट बंगाल में। जहाँ सड़कें नहीं थी सड़क बन गई, जहाँ पानी नहीं थी, हम तो गांव में भी हमारा रूम है वहाँ भी देखिए पहले क्या था, खड्डा था, पानी तो था ही नहीं। अब नल एक वहाँ एक यहाँ एक, मतलब 100 मीटर के अंदर 100-200 मीटर के अंदर एक नल लग गया। मतलब दीदी की टक्कर का कोई नहीं? मुझे नहीं लगता, नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, जबकि मैं उनको उतना खास जानता भी नहीं हूँ, वो भी मेरे को जानता नहीं है, और उनका काम जितना देखा हूँ मैं जब से। अच्छा, क्या लगता है ममता दीदी अगर बाई चांस उनको मौका मिला तो केंद्र में हिला पाएंगी सरकार को? देखिए अगर सब सपोर्ट करेंगे ना बाकी मतलब पार्टी, तो लगती है पूरा चांस है। पूरा चांस है, मतलब केंद्र से सत्ता उखाड़ कम से कम आप ये तो सोचिए कि इतना तो डर पैदा कर दिया कि पूरा इलेक्शन से पहले पूरा दिल्ली आके यहाँ आ जाते हैं फील्डिंग लगाने के, क्या कैसे करके जीता जाए। अच्छा, तो ये दीदी के डर से हो रहा है? मतलब जानते हैं कि जीतना आसान नहीं है, तभी ये सब लोग इतना कुछ करते हैं ना। अगर हम जानते हैं कि आपसे मैं लड़ सकता हूँ, तो मैं क्यों अपने मेरा काका, मेरा भांजा, मेरा चाचा सबको आपके घर पे लेके आऊँगा? डर होगा तभी ना कि भाई मैं अकेला आपसे नहीं कर सकता। मतलब ममता बनर्जी से अब डरने लग गए हैं केंद्र में बैठे लोग? अब क्या बहुत दिन से डर रहे हैं। बहुत दिन से डर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में भी तो वही हुआ था ना, सबको बुलाया था ना, एक एक जगह पे मीटिंग कराया, हाँ, एक एक जगह पे आके सब प्रचार किया। हाँ, बाद में जैसे इलेक्शन खत्म कोई दोबारा इधर झटने भी नहीं आया। फिर अभी इलेक्शन आएगा तो आएगा भी, सभी आएंगे। छोड़िए अब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।